प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन अध्याय 2, जिसका नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। हम देखते हैं हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठन प्रचलन में हैं, जैसे एकांकी व्यापार या एकल स्वामित्व वाले व्यापार, जिसमें अकेला एक व्यक्ति जो है व्यापार का संचालन करता है। दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में किसी कोई भी परिवार होता है जो हिंदू परिवार है और उसके पूरे परिवार का एक व्यापार का संचालन होता है, तो उसे हम संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय कहते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं साझेदारी। साझेदारी व्यापार में कई लोग मिलकर, दो या दो से अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं, ऐसा व्यापार साझेदारी वाला व्यापार कहलाता है। सहकारी समितियाँ, और उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे संयुक्त पूंजी वाली कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें आज हम विस्तार से पढ़ रहे हैं एकांकी व्यापार या एकल व्यापार के संबंध में हम पढ़ेंगे। तो एकांकी व्यापार से क्या आशय है, जिसका संचालन कोई एक व्यक्ति कर रहा हो और पूरे व्यापार की जिम्मेदारी उसकी अकेले की हो, ऐसा व्यापार एकांकी व्यापार कहलाता है। इसमें हम इसकी परिभाषा देखें तो डॉक्टर जॉन ए शुबिन की परिभाषा के अनुसार एकांकी स्वामित्व संगठन व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसका स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, जो अपनी पूंजी लगाता है, अपनी कुशलता और बुद्धि से अपने व्यापार या अपने निजी नाम से प्रबंध का संचालन करता है तथा लाभ हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, एकांकी व्यापार कहलाता है। इसे यह व्यक्तिगत स्वामी या व्यक्तिगत साहसी भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यह अकेला व्यक्ति होता है जो व्यापार का संचालन कर रहा है। एकांकी व्यापार की वैधानिक प्रतिबंध के संदर्भ में हम देखें तो अनुबंध करने की क्षमता। एकांकी व्यापार में अनुबंध करने की क्षमता उस अकेले व्यक्ति की होती है जो व्यापार का संचालन कर रहा है, क्योंकि पूरे व्यापार की जिम्मेदारी दायित्व उसी का होता है। सेकंड नंबर पॉइंट पे है असीमित दायित्व। उसका दायित्व जो होता है व्यापार का वो असीमित होता है, क्योंकि वह व्यापार की जिम्मेदारी भी असीमित होती है। नेक्स्ट है वैध व्यापार। कोई भी व्यापार जो कानून की मान्यता के अनुसार हम लोग कर सकते हैं, जो गैर कानूनी नहीं हो, कानून से जिसको हमको परमिशन मिली हो, जो मान्यता है, उसको हम वैध व्यापार कहते हैं, जो कानून के क्षेत्र में आता है। ऐसे व्यापार का ही संचालन हम कर सकते हैं, किसी भी अवैध व्यापार का हम संचालन नहीं कर सकते। कर संबंधी नियमों का पालन। कोई भी व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, सरकार के द्वारा हमारे देश में जो कर संबंधी नियम लगाए गए हैं, उन नियमों का उन्हें पालन करना पड़ता है और समय समय पर कर का भुगतान सरकार को करना पड़ता है। दिवालिया अधिनियम। दिवालिया से आशय है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से या कहीं वित्तीय संस्था से लोन लेता है और लोन इतना अधिक मात्रा में ले लिया जाए जो चुकाना संभव नहीं हो, ऐसी स्थिति में वह उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाता है, जो कि न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है। और अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना। अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंस। विभिन्न प्रकार के व्यापार को संचालन करने के लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ता है, जिससे कि वह व्यापार वैध व्यापार है या नहीं, तो उस क्षेत्र में जहाँ पर वो व्यक्ति व्यापार कर रहा है वहाँ पर जो लोकल प्रशासन होता है वहाँ से उसे इस प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करना होता है। अब आते हैं एकांकी व्यापार के प्रमुख लक्षण या विशेषता। विशेषताओं में पहला पॉइंट है एकांकी स्वामित्व व साहस। जैसा कि हम देखें कि यह व्यापार एक व्यक्ति अकेला करता है तो यह एकांकी व्यापार कहलाता है। इसमें जो साहस है, जो हिम्मत है, उस अकेले व्यक्ति की होती है, इसलिए इसको हम एकांकी व्यापार कहते हैं। सेकंड पॉइंट है वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति। वैधानिक शिष्टाचार यानी विभिन्न प्रकार के समूह में अलग अलग व्यक्ति, जो समूह वाला व्यापार होता है जिसमें अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं, तो जिम्मेदारियां भी सबकी अलग अलग होती है। जैसे हम देखिए ऑफिस में अलग अलग प्रकार के पद होते हैं और सबकी अलग अलग जो है जिम्मेदारियाँ होती हैं, शिष्टाचार वाला वातावरण होता है वहाँ पर। तो एकांकी वाले व्यापार में इस प्रकार का किसी भी कोई शिष्टाचार वाला वातावरण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एक अकेला व्यक्ति उस व्यापार का मालिक होता है। नेक्स्ट है एकांकी प्रबंध। अकेला व्यक्ति मालिक होता है, इसलिए इसका प्रबंध व्यापार का जो होता है वो भी उसके अकेले के ऊपर होता है, इसलिए इसको हम एकांकी प्रबंध कहते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय व व्यवसाय की एक रूपता। व्यवसाय जो वो करता है वो निरंतर लंबे समय तक उसी एक व्यापार को संचालन करता है, इसलिए इसको हम एक रूपता कहेंगे। नेक्स्ट है पूंजी का एकाधिकार। पूंजी लगाने की जिम्मेदारी उस अकेले व्यक्ति की होती है, व्यापार का संचालन या लाभ या हानि उस अकेले व्यक्ति की होती है, इसलिए पूंजी पर अधिकार भी उसका ही अकेले का होता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है, वह अपनी पसंद, अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकता है और उस व्यवसाय का संचालन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित व्यापार क्षेत्र। चूँकि एकांकी व्यापार
कि हर व्यक्ति की अपनी एक सीमाएँ होती हैं, इसलिए व्यापार भी वो एक सीमित क्षेत्र तक ही कर सकता है। वो अपने व्यापार को जितनी उसकी क्षमता है उतना उसका विस्तार कर सकता है। नेक्स्ट है असीमित उत्तरदायित्व। उसके दायित्व भी असीमित होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां व्यापार से संबंधित उसकी अकेले की होती है, इसलिए दायित्व भी असीमित होते हैं। ऐच्छिक प्रारंभ व अंत। नेक्स्ट पॉइंट, वह व्यक्ति जो एकांकी व्यापार का संचालन कर रहा है अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी व्यापार का प्रारंभ कर सकता है और वह जब चाहे तब व्यापार को समाप्त कर सकता है, बंद कर सकता है और उसका अंत कर सकता है। ये उसकी स्वयं की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। स्वामित्व और जोखिम का सहभागी होना, है ना। जोखिम यानी रिस्क, व्यापार में लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है और यह लाभ या हानि वहन करने की जो रिस्क है, जोखिम है, वो उसके अकेले की होती है। और स्वतंत्र निर्णय उसको स्वयं को लेना होते हैं, इसलिए उसको हम स्वतंत्र निर्णय कहेंगे। ये इसकी विशेषताएं थी। अब एकांकी व्यापार के लाभ देखते हैं। पहला पॉइंट है सुगमता से प्रारंभ व अंत। एकांकी व्यापार को आसानी से प्रारंभ किया जा सकता है और इसको कभी भी आसानी से बंद किया जा सकता है। ये इसका लाभ है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों से पूछने की, हमें परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय चयन। व्यवसाय का चयन करने में भी स्वतंत्रता होती है। वह व्यक्ति अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार कोई भी व्यापार का चयन कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट है लाभ में शीघ्र निर्णय की स्वतंत्रता। क्योंकि यहाँ पर एकांकी व्यापारी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से और शीघ्र किसी भी निर्णय को ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मितव्ययिता। मितव्ययिता से आशय है कम खर्च में व्यापार का संचालन करना। वह अपनी पूंजी के अनुसार कम खर्च में भी व्यापार का संचालन कर सकता है। जहां आवश्यक हो, जितना आवश्यक हो उतना खर्च कर सकता है। जहां वो चाहे उस पैसे को बचा भी सकता है, जिससे व्यापार में लाभ की मात्रा बढ़ सके। गोपनीयता। नेक्स्ट पॉइंट लाभ में गोपनीयता। चूँकि व्यापार का संचालन एक अकेला व्यक्ति कर रहा है, इसलिए व्यापार की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो पाती, इसलिए उसके व्यापार की गोपनीयता बनी रहती है। कार्य में लगन। अपने रुचि के अनुसार वो व्यक्ति कार्य का चयन करता है, इसलिए उस कार्य को वो मन लगाकर कर पाता है और उसमें कार्य में लगन पूर्वक वो कार्य कर पाता है। यह उसका लाभ होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क। चूँकि एकांकी व्यापार अकेला व्यक्ति कर रहा है, उसके ग्राहकों से उसके प्रत्यक्ष संपर्क होते हैं, इसलिए व्यक्तिगत संपर्क के रूप में अपने ग्राहकों से वो अच्छे संबंध, मधुर संबंध बनाकर व्यापार को और बढ़ा सकता है। ऋण मिलने में सुविधा। एकांकी व्यापार में एक अकेले व्यक्ति की जिम्मेदारी, अकेले व्यक्ति के द्वारा बैंक से यदि लोन लिया जा रहा है तो फॉर्मेलिटी भी उसकी स्वयं की होती है, जो आसानी से वो उपलब्ध करा पाता है, इसलिए उसको ऋण लेने में भी सुविधा मिल जाती है। संपूर्ण लाभ पर एकाधिकार। जितना भी लाभ होता है व्यापार का, वह लाभ उस अकेले व्यक्ति का होता है, इसलिए इसमें लाभ या हानि में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हो पाता है। तो संपूर्ण लाभ पर उसका अकेले का अधिकार होता है। यदि हानि होती है तो भी उसे वहन करना होती है। प्रभावशील नियंत्रण। अपने स्वयं के व्यापार को व्यक्ति अच्छे से नियंत्रित कर पाता है, क्योंकि उसका स्वयं का नियंत्रण होता है। हम अपने स्वयं पर नियंत्रण अच्छे से कर पाते हैं तो व्यापार पर भी अच्छे से नियंत्रण कर पाएंगे। प्रभावशाली नियंत्रण के बाद है नेक्स्ट पॉइंट आत्मविश्वास एवं सतर्कता। आत्मविश्वास, इसको हम इंग्लिश में विल पावर भी बोल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास उसके व्यापार को अच्छा बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है पैतृक गुण एवं ख्याति का लाभ। एकांकी व्यापार, कई लोग ऐसे व्यापारी हैं जिनके पूर्वज भी इसी प्रकार के व्यापार को करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर उनको अपने पैतृक गुण जो हैं उनके अंदर उसको और उनकी पुरानी जो ख्याति है उस पहचान की वजह से भी लाभ प्राप्त इनको होता है। व्यक्तिगत गुणों का विकास। एकांकी व्यापार में व्यक्तिगत गुण का भी विकास होता है। नेक्स्ट कार्य एवं परिणाम में प्रत्यक्ष संबंध। व्यक्ति के कार्य और उसके परिणाम में प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, जिससे कि उस व्यक्ति का व्यापार बढ़ता है। तो ये एकांकी व्यापार के आप लोग अपने कॉपी में लिखें और याद करें।